वो हाँपती कांपती सीढ़ियां चढ़ती छत पर पहुंची। जाने क्यों नीचे जाने की बजाय वो ऊपर आ गई। ट्रन ट्रन फोन बजने लगा। एकदम से इसने साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। जावेद, वो फोन उठाते हुए बौखलाए अंदाज में बोली। मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहां हो? बोलते बोलते इसने सीढ़ियों की जानिब देखा। मैं बस पहुंचने वाला हूं, तुम इत्मीनान रखो और हां, जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते फोन बंद कर दिया। शबनम के लिए यह इंतजार इतना तवील हो गया जैसे बरसों वो इस इंतजार में गुजरी हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी थी, मगर ये क्या, इसका दिल लम्हे के 1000वें हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली की नुक्कड़ पर बाइक पर अपने 2 दोस्तों के साथ था और इसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानिब था। शबनम ने दोबारा अपना फोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। जावेद ने फोन उठाते ही बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूं। और हां देखो, अपना जेवर और नकदी साथ लिया है ना? तुम अकेले आए हो ना? शबनम ने इसके सवालात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हां, मैंने अकेले आना था तो जाहिर है अकेला ही आया हूं ना? जावेद झुंझलाते हुए बोला। तुम फौरन आओ, वक्त कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सकूत तारी हो गया। तुम सच कह रहे हो? तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वहीं अटकी हुई थी। जावेद पर जैसे शक गुजरा। वो फौरन नरम अंदाज अपनाए हुए बोला, क्या कोई अपनी जिंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तन्हा हूं? तुम आओ और खुद देख लो, मैं तन्हा आया हूं। अब की बार वो कुछ ज्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सकूत छा गया। शबनम की आवाज ने सकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कांपती आवाज में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरे घर का रुख ना करना। अगर तुम यहां आए तो जान लो मुझसे कोई बुरा ना होगा। इसे अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। कौन सी दोस्त थी मेरी ऐसी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका होगा? मगर मैंने किसी की ना सुनी, यहां तक अपनी मां बाप को धोखा देने चली थी। इनकी आंखों में धूल झोंककर मैंने तुम्हें अपना जाना, अहम जाना। तुमने आज बता दिया, मुझसे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकती। बेदर्दी से वो गाल रगड़कर कॉल बंद करने लगी। वो गोया हुआ, तुम अगर मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को तो क्या, अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगी। गुस्से से बोलता वो चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो अपनी असलियत पर उतर आया, मगर शबनम पर इसका असर ना पड़ा। वो फट पड़ी, जाओ जो जी में कर लो, मैं किसी सूरत तुम्हें फूटी कोड़ी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे तो इसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाए हुए कहा, वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। ये कहते ही इसने फोन बंद करते ही दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे इसका कोई अपना मर गया। मर ही तो गया था ना इसका ज़मीर। हाँ, क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और इसके दोस्तों को ना देख लेती? यकीनन मेरा भी जिक्र उन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं, दर दर की ठोकरें खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज्जत नहीं मिलती, जो माँ बाप की इज्जत को इसकी दहलीज पर रोंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं, पछतावे के आंसू बहाती हैं। वो अब सीढ़ियां उतरते नीचे आ रही थी जैसे सदियों का बोझ इसके कांधों पर आ पड़ा हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्त अहबाब से जरूर शेयर करें। ऐ काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ ऐसे मज़ामीन कहूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, अगर ना भी रुके तो सोचने पर मजबूर हो जाए।